हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी की। देखिए, आईआरसीटीसी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि वीकली मैं 2 वीडियो तो आईआरसीटीसी पे बना करके अपडेट आपको देता ही हूँ। देखिए, एफएनओ पे बैन के बाद भारी गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पर आईआरसीटीसी को लेकर के मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन आए हैं कि मुझे सुबह के टाइम पे वीडियो बनाना पड़ा। देखिए, मनी कंट्रोल प्रो में मैंने ये आर्टिकल पढ़ा और मुझे अच्छा लगा। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपको पहले ना बताई हो। जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने आपको बताया था कि सितंबर के क्वार्टर में जो ये म्यूचुअल फंड और एफआईआई डीआईआईस की जो होल्डिंग है वो कम हुई है, ये चिंता का विषय है। मैंने एक बात और कही थी, मैंने कहा पब्लिक की होल्डिंग जो 14% पर चली गई, वो भी रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन पब्लिक में तो बहुत सारे आते हैं, लार्ज इन्वेस्टर्स आते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स आते हैं, अपने रिटेल इन्वेस्टर्स भी आते हैं। तो जो 2 लाख से कम रुपया लगाते हैं मार्केट में वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। तो उनकी जो होल्डिंग थी 14% तक चली गई थी, तो मैंने ये भी चिंता जाहिर की थी। तो जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने सारी बातें पहले ही आपको बता करके सावधान किया था। और मैंने कहा था 6000 के ऊपर के टारगेट, और उसके बाद मैंने कोई टारगेट नहीं बताया। मुझे लगता था वाकई में ये शेयर मार्केट में जो मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड था, तो मुझे ऐसा लगा था। लेकिन अब देख लीजिए, मनी कंट्रोल प्रो का आर्टिकल ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, इन्होंने आज एक सुबह ही आर्टिकल छापा है, हियर्स वाई द कॉस्ट आईआरसीटीसी रनवे शेयर प्राइस टू डीरेल। अब यहाँ पर ये और सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है इनको, ये देखिए। पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि जून 2021 के बाद से लगातार रैली और 64 का हाई बनाने के बाद आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है, और गिरावट 4433 तक चली गई। मेरा वैसा मानना है कि 4150 के लेवल तक भी गिरावट आपकी जा सकती है। लेकिन एफएनओ का बैन जो है अब हटने वाला है, क्योंकि एमडब्ल्यूपीएल स्कोर जो है 85% हो गया है, तो जल्दी एफएनओ का बैन इसमें हटने की संभावना है। अब यहाँ पर देखिए, 1.02 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया था। जो सपोर्ट कर रहा था वो आईआरसीटीसी के बिजनेस के जो फंडामेंटल्स थे कि व्हाट सपोर्टिंग। देन देखिए आप यहाँ पर द रीजन ऑफ सपोर्टिंग प्राइस रैली वाज ओपनिंग अप द इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम अनाउंसमेंट ऑफ बिडिंग फॉर मोर ट्रेन्स, ये भी मैंने आपको बताया। अनाउंसमेंट ऑफ एयर पैकेजेस, क्रूज सर्विसेज, तो क्रूज की भी बुकिंग ये कर रहे हैं। देयर वॉज नथिंग इन आईआरसीटी फाइनेंशियल्स टू सपोर्ट द शार्प रैली, क्योंकि 300 करोड़ जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, आप मान लीजिए एक साल में, वो कंपनी अगर 300 से 500 करोड़ कमाने वाली कंपनी अगर आपकी 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को टच करती है, तो ये अपने आप में एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सपोर्ट क्या कर रहा था कि इनका एसेट मोनेटाइजेशन की जो न्यूज़ थी, स्टॉक स्प्लिट की जो न्यूज़ थी, और 29 अक्टूबर के बाद मुझे लगता है गिरावट और भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल अभी आपको बाइंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आईआरसीटीसी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल शेयर है और आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि मोनोपोली का इनका बिजनेस है। तो यही सभी बातें इस आर्टिकल में भी बताई गई हैं, इस रिसर्च आर्टिकल में। मैं आपको टुकड़ों में बात बताता रहता हूँ और इन्होंने अपनी बात पूरी एक आर्टिकल में रख दी है। लेकिन बात को समय से बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब जब स्टॉक गिर गया है तो तरह तरह की बातें सामने आएंगी। लेकिन ये आपको पहले से पता होना चाहिए, जो मैंने आपको रिजल्ट के दिन ही बता दिया था कि आईआरसीटीसी में जिस दिन ये बात आई थी कि सितंबर रिजल्ट का मतलब Q2 के रिजल्ट्स नहीं, सितंबर के क्वार्टर के जो अनाउंसमेंट थी कि इनकी होल्डिंग पैटर्न क्या हुई है। तो जब इनकी होल्डिंग पैटर्न में कमी आई थी, जब यहाँ पर मैं आया था अपडेट की जो ये भी म्यूचुअल फंड डीआईएस एफआईएस की होल्डिंग कम हुई, तभी मैंने आपको ये सब बातें बता दी थी कि देखिए यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है आईआरसीटीसी का जो अगला टारगेट रहेगा वो 4800 का रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा खून पसीना बहाने की तैयारी आपको भी कर लेनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो सवाल पूछिएगा कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।